नमस्कार साथियों। तो आज है 6 जुलाई 2025, कल 7 जुलाई मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएस डेस्क का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूर्ण तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पर जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते हैं, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे नेक्स्ट डे यानी सोमवार बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि बैक टू बैक दो ट्रेडिंग डेज, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, हमने क्या देखा, निफ्टी 50 25,500 को रिक्लेम करने में असमर्थ रहा, और जिसके चलते इन्होंने यही कहा कि नीचे की तरफ अगर गिरावट होता है तो लगभग 25,300 क्रूशियल सपोर्ट जोन, ऊपर की तरफ नेक्स्ट रेजिस्टेंस 25,500। बिकॉज इसके पहले 25,500 पे क्या मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था। एक सपोर्ट जब ब्रेक करके नीचे आ जाता है वहां पे क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। बट इन केस अगर मान लीजिए कि कल 25,500 को सक्सेसफुली क्रॉस करके यानी रिक्लेम करके ऊपर होल्ड कर लिया, तो उसके बाद 25,800 एंड 26,100 नेक्स्ट टारगेट या रेजिस्टेंस बन सकता है। ओके, वैसे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कल बाजार किस तरफ जाएगा, तो आपका ओपिनियन क्या रहेगा, जो भी है कमेंट करके प्लीज बता दीजिए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, विचार रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, निफ्टी कुड सी ब्रेकआउट अबव 25,500 फॉर टारगेट ऑफ 26,100। तो पहले वाले एनालिस्ट की तरह दूसरे एनालिस्ट ने भी लगभग इस टाइप की कमेंट किया है कि अगर 25,500 को ब्रेक करके या ब्रेकआउट करके ऊपर पहुंच गया, तो उसके बाद लगभग निफ्टी 50 की जो ऑल टाइम हाई है यानी 26,200 समथिंग, उसके नजदीक पहुंच सकता है 26,100। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए नीचे कुछ रेंज भी मेंशन किया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो काफी छोटे अक्षर में, एक तो 25,500 को पॉइंट आउट किया। अच्छा, ऊपर की तरफ 25,800 और 26,100 को मेंशन किया। फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, कवर करेंगे, देखते जाइए। पर उसके पहले दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वाइटल न्यूज आपके साथ मैं शेयर करूंगा, थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट डे यानी शुक्रवार को भारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ था, और इस बार जो है भारत की फॉरेक्स रिजर्व में रिकॉर्ड गेन देखने को मिला। 4.8 बिलियन डॉलर इंक्रीज होने के साथ साथ भारत की जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व वो लगभग ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुका है। क्रॉस जरूर नहीं किया जो सितंबर 2024 में टच किया था, लगभग 704 बिलियन डॉलर के ऊपर, बट उसके काफी नजदीक पहुंच चुका है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा नेक्स्ट वीक पे अगर 2 से 2.5 बिलियन डॉलर इंक्रीज हो पाया, तो एक नया फ्रेश रिकॉर्ड भी टच कर सकता है। ठीक है, सो वैसे अगर हम बात करते हैं कि भारत की जो मैक्रो डेटा या कोर डेटा वो तो काफी बढ़िया है, इवन बाकी जितने भी इकोनॉमिकल डेटा वो भी काफी ठीक ठाक चल रहा है। जो भी आज की डेट में मतलब खराब चीज चल रहा है वो एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अब रिपोर्ट देखिए, पीडब्ल्यूसी इंडिया की तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट दिया है, इंडिया कुड रीच 9.82 ट्रिलियन डॉलर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय 2035। सो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अभी चल रहा है आपका 2025, तो मतलब नेक्स्ट 10 साल में क्या भारत की जो ओवरऑल इकोनॉमी की साइज 9.82 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच सकता है या नहीं। अभी है 4 ट्रिलियन डॉलर, सो लगभग दुगने से ज्यादा। तो देखिए ये अचीव करने के लिए एक और यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट भी मेंशन किया, तो भारत को ना 9.27% कैगर वाइज यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा अपना जीडीपी को या इकोनॉमी को। ठीक है, तभी जाके पॉसिबिलिटी है कि लगभग 9.82 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में पहुंचना। ओके, चलो ये तो बाद में देखा जाएगा, मतलब फ्यूचर ही बताएगा होगा या नहीं होगा, आशा रखता हूँ इससे बेटर होगा। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों ट्रेड डील से रिलेटेड एक और बढ़िया अपडेट, कुछ बड़ी अपडेट पहले आप देखिए, ये आज रात की अपडेट है, पहले आप डेट एंड टाइम देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 तारीख आज की रात 9:27, अभी अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 घंटा पूरा नहीं हुआ ये न्यूज़ पब्लिश हुआ। ठीक है,
अच्छा, न्यूज़ में क्या मेंशन किया, मैं यहाँ पे बीच में कुछ एड्स आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा उसको साइडलाइन करके दिखाता हूँ। देखिए न्यूज़ की हेडलाइन, इंडिया यूएस लाइकली टू फाइनलाइज मिनी ट्रेड डील विद इन 48 आवर्स, एवरेज टैरिफ टू बी अराउंड। चलो नीचे आर्टिकल पढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द एवरेज टैरिफ अंडर द मिनी ट्रेड डील इज लाइकली टू बी अराउंड 10%. टॉक ऑन मोर कॉम्प्रिहेंसिव बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी BTA आर एक्सपेक्टेड टू बिगिन आफ्टर 9th of जुलाई। सो देखिए अभी तक तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, मेरे बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। तो इतना मान के चल सकते हो, अगर सबसे वर्स्ट सिचुएशन भी रहा, सबसे खराब सबसे बेकार सिचुएशन भी रहा ना, तो उस मामले में भारत के ऊपर 26% टैरिफ लागू होगा। सिंपल बात, अगर हम कोई भी ट्रेड डील, कोई भी बाइलैटरल डील, इसको अगर हम साइडलाइन करें तो 26% लागू होगा, सिंपल बात, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए, ये तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट रिपोर्ट की तरफ से मतलब एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है कि नेक्स्ट 24 से 48 घंटे के अंदर दोस्तों फर्दर कुछ न्यूज़ आ सकता है। अब हाथ में टाइम भी नहीं है, 9 जुलाई, आज तो 6 जुलाई खत्म हो चुका है लगभग, है ना, 7, 8, 9, तो ऑब्वियसली आपको 48 घंटे में जो भी डिसीजन लेना है लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर इस रिपोर्ट के अनुसार अगर 10% सच में हो गया, ये जो मिनी ट्रेड डील की बात हो रहा है, मिनी डील की बात हो रहा है, मिनी डील में अगर 10% हो गया सच में, तो वो दोस्तों बाजार को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। सो डोंट वरी, जब भी आउट हो जाएगा, जितने भी बजे, चाहे मिडनाइट को चाहे अर्ली मॉर्निंग पे, अपडेट दोस्तों मैं आपको दे दूंगा, वीडियो के थ्रू भी दे दूंगा। और याद रखना दोस्तों, इंस्टाग्राम स्टोरी में आपको तुरंत अपडेट दूंगा, तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, फॉलो करके रखिए प्लीज, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे मैं आपको जितने भी रात हो, जितने भी अर्ली मॉर्निंग पे हो, कभी भी हो, अपडेट दे दूंगा, अपडेट आपको मिल जाएगा। और ऑब्वियसली शाम के वक्त जैसे वीडियो आता है, वीडियो में भी अपडेट दे दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए, भारत की जो CIA प्रेसिडेंट राजीव मेवानी की तरफ से, इंडिया अनलाइकली टू एंटर इंडिया यूएस ट्रेड डील एट एनी कॉस्ट, पैक्ट मस्ट बी फेयर एंड स्ट्रेटेजिक। सो आज दिन की पहली वीडियो में ये अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ। भारत की जो नेगोशिएटर है, उनकी जो प्रेसिडेंट है CII, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई साहब हम लोग यूएस की प्रेशर में आके कुछ भी डील साइन नहीं करेंगे, एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, ये दोनों ही पक्ष के लिए फेयर एंड स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। बात तो एकदम सही है ना, यूएस तो पुश करेगा ही। अच्छा, एक और रिपोर्ट देखिए पब्लिश हुआ कि फार्मा फर्म्स likely to post 11% growth in sales EBITDA in Q1 financial 26। सो कल दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर भी नजर रखिए, इस बार फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ग्रोथ रेट काफी बढ़िया हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से, इंडिया पॉइज्ड टू बिकम प्रेफर्ड सप्लायर इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। मिस मत करना, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि देखिए डिफेंस सेक्टर चल गया बहुत बढ़िया, बट ये सेक्टर में इतना पोटेंशियल है ना, इतना पोटेंशियल आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आपको मालूम होगा, भारत की प्रधानमंत्री अभी विदेश यात्रा में है, 9th of जुलाई को कम बैक करेंगे इंडिया। सो रिसेंटली मतलब लास्ट डे मोदी जी अर्जेंटीना, जो कि फुटबॉल मेसी काफ़ी मशहूर है ना, सो वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जाके बहुत सारे डील साइन किए, एग्रीमेंट साइन किए, देख लीजिए क्या क्या सेक्टर्स के ऊपर। वी डिस्कस्ड वे टू डाइवर्सिफाई ट्रेड टाइज, कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर, देखिए डिफेंस, डिफेंस के ऊपर दोस्तों हर एक देश के साथ भारत दोस्तों साइन कर रहा है, इग्नोर मत कीजिए। सिक्योरिटी हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, एनर्जी और डिफेंस ये दो ऐसे सेक्टर है ना, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लास्ट जितने भी देशों के साथ एग्रीमेंट भारत साइन किया, ये कॉमन सेक्टर बन गया। और ये प्रैक्टिकली दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि भारत जहाँ पे आज से लगभग 7-8 साल पहले पहुंच जाइए, डिफेंस की मामले में इंपोर्टर हुआ करता था, आज एक्सपोर्टर बन चुका है ना, रिकॉर्ड लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है, भारत की डिफेंस सेक्टर भी ग्रो कर रहा है और मार्केट भी काफ़ी बढ़ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा मैं कहूँगा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, यानी क्या कहते हैं उसको, EMS सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मेकर हिट बाय गोल्ड कंपाउंड इंपोर्ट कर्व आफ्टर चाइना रेयर अर्थ क्विज। क्या मतलब, देखिए याद होगा आपको, चाइना ने तो जो रेयर अर्थ मटेरियल्स को कर्व करना मतलब ऑलरेडी करना शुरू कर दिया, टाइटनेट करना शुरू कर दिया सप्लाई। सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक
जो चिप है या जो गैजेट में अंदर ना बहुत सारे गोल्ड कंपाउंड यहाँ पे यूज होता है, नॉट गोल्ड, ये सोना नहीं, गोल्ड की जो कंपाउंड है, बहुत सारा आइसोटोप होता है। जो थोड़ा साइंस बैकग्राउंड के है वो समझ पाएंगे मेरी बात को, आइसोटोप होता है, ठीक है। तो उस टाइप की जो गोल्ड कंपाउंड है ना, उसका इंपोर्ट जो है कर्व करना शुरू कर दिया। और ये एक्चुअली बहुत बड़ी सेटबैक है भारत की इलेक्ट्रॉनिक मेकर के लिए, ईएमएस सेक्टर के लिए, ठीक है। ये मैं कहूँगा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। अच्छा, बाकी देखिए यूएस की इंटरनल इश्यूज दोस्तों काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इलन मस्क ने ऑफिशियली इलन मस्क ने ऑफिशियली यूएस के अंदर तीसरा पार्टी अमेरिका पार्टी नाम करके लॉन्च कर दिया। मतलब ये जो पार्टी लॉन्च किया है उसका नाम ही अमेरिका पार्टी है, टू गिव यू बैक योर फ्रीडम। इन्होंने कहा, मतलब बोल सकते हैं एक टाइप का टैगलाइन यूज किया अपने मतलब देश के लोगों के लिए, टू गिव यू बैक योर फ्रीडम, अमेरिका पार्टी, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये खबर आया है, ट्रंप हिंट एट सैंक्शन ऑन रशिया एज पुतिन मे जस्ट वांट टू कीप किलिंग पीपल। तो रिसेंटली क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ पुतिन के साथ बातचीत हुआ, परसों की अपडेट है, शुक्रवार में आपके साथ शेयर भी किया था न्यूज, कि पुतिन ने कह दिया था कि भाई साहब जो हमारा टारगेट है वो तो हम अचीव करके रहेंगे, है ना। तो वो फोन कॉल के बाद ट्रम्प ने मीडिया के सामने आके कहा कि भाई हम फिर से रशिया के ऊपर सैंक्शन लाने का प्लान कर रहा है, मे जस्ट वांट टू कीप, पुतिन जो है अभी बस लोगों को मारना ही चाह रहा है, ठीक है। तो ये ट्रम्प का कहना है, लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, उसके अलावा देखिए लास्ट डे फ्राइडे के दिन एक्चुअली यूएस मार्केट इंडिपेंडेंस डे की वजह से कंप्लीटली क्लोज था। सो हम लोग तो डॉ जोन्स की फ्यूचर देख लिया था, और डॉ जोन्स की फ्यूचर लास्ट नाइट को भी नेगेटिव में क्लोजिंग दी, इवन नैस्डैक की फ्यूचर भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील भी थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, ब्रेन क्रूड की प्राइस, अच्छा क्रूड ऑयल एंड ब्रेन क्रूड कल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट डे सैटरडे ओपेक प्लस की मीटिंग था, और ओपेक प्लस की मीटिंग में इस बार प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का फैसला किया है, ठीक है, जिस वजह से एक्चुअली कल ऑयल सेक्टर प्रभावित हो सकता है, तो इसको वो नजर रखिए। बट भारत की जो करेंसी इंडियन रुपी की वैल्यूएशन लगभग उसी लेवल पे है लास्ट 1 से 1.5 हफ्तों से। अच्छा, लास्ट डे गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन भी कुछ खास नहीं था, 25,527 पॉइंट पे, जबकि निफ्टी निफ्टी की क्लोजिंग था 25,461 पॉइंट पे। मतलब अगर हम कैलकुलेट करें रफली कितना होगा, इधर 40 इधर 27, मतलब वही 66 पॉइंट के आसपास, 66 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया था लास्ट डे, ठीक है। सो अगर हम प्रीमियम को कट कर दे थोड़ा सा आपको वीक देखने को मिल जाएगा, ओके। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लास्ट डे एफआईएसडीएस की कारोबार कैसा था, चलिए देखते हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर लिख के देता हूँ, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, ओके। देखिए लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो जिस वजह से मैं बार बार आप लोग को रिमाइंड करा देता हूँ, ओके। अच्छा, लास्ट डे काफ़ी महीनों बाद एक्चुअली देखने को मिला, डीएस ने भी सेल किया, इवन एफएस ने भी सेल किया, डीएस ने भी सेल किया था 1,028 करोड़ की शेयर, एफएस ने सेल किया 760 करोड़ की शेयर। अब देखिए 9 जुलाई आप समझ सकते हो कि बाजार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा नहीं होगा। सो बाजार थोड़ा सा तो नर्वस है, और ये साफ साफ हमारे एफएसडीएस की एक्टिविटी से पता लग रहा है ना, कि बाजार काफ़ी नर्वस है। अच्छा, बाकी बात करें देखिए आपके इसराइल की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है। अच्छा, रविवार यानी आज से इजरायली मार्केट ओपन हो जाता है, जैसे कि आपको मालूम होगा। TA35 आज क्लोजिंग दिया है थोड़ा सा ऊपर, गेनिंग के साथ 0.25% ऊपर पॉजिटिव में, ठीक है। तो दोस्तों आज के दिन की जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखिए सबसे पहली बात, कल सुबह सुबह, क्योंकि देखिए यूएस मार्केट बैक टू बैक 3 दिन क्लोज था, फ्राइडे क्लोज था, सैटरडे क्लोज था, और आज क्लोज है। तो मतलब लगभग 3 से 4 दिन बाद ओपन होने जा रहा है। तो कल सुबह सुबह याद रखना, डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर किस तरफ है, बस गूगल करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ऑब्वियसली आईटी सेक्टर, क्योंकि ट्रेड डील समझ सकते हो आप, सीधा सीधा यूएस के साथ कनेक्टेड, तो आईटी सेक्टर। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इसके अलावा आपके बैंकिंग सेक्टर,
और ओपेक प्लस मीटिंग के कारण ऑयल सेक्टर। ये 4 सेक्टर कल बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो चार्ट पैटर्न आपके सामने मैं ओपन किया, ये हो गया एक दिन की चार्ट पैटर्न। इसका मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज की अपडेट है। ये लास्ट वीक की सोमवार की कैंडल, ये मंगलवार की कैंडल, ये बुधवार की कैंडल, ये बृहस्पतिवार, और ये हो गया आपका शुक्रवार की कैंडल, ठीक। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि थोड़ा थोड़ा करके बॉटम जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और ऊपर की तरफ, सॉरी, नीचे की तरफ यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स भी दिख जाएगा। एक ब्लू कलर की लाइन जो इंडिकेट करता है 20 डेज की ईएमए, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और नीचे आपको 50 डेज की ईएमए दिख जाएगा। वो तो फिलहाल काफ़ी नीचे है, उसको हम साइड में रखेंगे। तो नीचे की तरफ अगर हम बात करें, लास्ट कुछ समय पे बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला एक्चुअली इस पर्टिकुलर लेवल पे, लास्ट 2 दिन अगर आप देखेंगे। अच्छा, नंबर कितना, नंबर दोस्तों जानने से पहले पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे ये जो नंबर है, ये देखिए, यहाँ पे आपको समझ आएगा अच्छे से। कितना दिख रहा है यहाँ पे, 25,380 के आसपास, ठीक है। तो कल देखिए सबसे पहला सपोर्ट जहाँ पे बार बार सपोर्ट मिला, मान लीजिए, क्योंकि देखिए अभी मुद्दा क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के ऊपर है ना, तो कभी भी कुछ भी अपडेट आ सकता है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, कभी भी कुछ भी अपडेट आ सकता है। सो आप मेंटली प्रिपेयर होके चलिए कि नेक्स्ट 3 दिन सोम मंगल बुध थोड़ा सा बाजार भी नर्वस रहेगा, थोड़ा सा बाजार वॉलेटाइल रह सकता है, अगर प्रॉपरली कुछ कंक्लूजन में नहीं पहुंचा ट्रेड डील के मुद्दों पे। पहुंच गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, तो नीचे की तरफ आप देख सकते हो 25,380 सबसे क्रूशल सपोर्ट, और ऊपर की तरफ क्योंकि देखिए इसके पहले 25,500 इस पर बार बार सपोर्ट मिला था। तो कल बस एक टच रहेगा, क्या, 25,500 को होल्ड करना। समझ आ रहा है, कल निफ्टी 50 की सिर्फ एक टास्क है, 25,500 को रिक्लेम करने के बाद बस होल्ड करके रखना। अगर होल्ड कर लिया तो फर्दर जब मूवमेंट होगा 25,000, 650, 600, वो बात की बात है, ठीक है। बट 25,500 को होल्ड करना इमीडिएटली जरूरी है निफ्टी 50 के लिए। अच्छा, आ जाता है बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग एक्चुअली लास्ट डे बहुत बढ़िया था। निफ्टी 50 की क्लोजिंग बढ़िया नहीं था क्योंकि 25,500 को रिक्लेम नहीं कर पाया, वहीं पे रेजिस्टेंस मिला। बट बैंक निफ्टी क्या किया, जो रेजिस्टेंस था 57,000 उसको रिक्लेम करते हुए होल्ड करके क्लोजिंग दिया। तो कल मैं कहूँगा बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा लालच की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। कल अगर 57,000 को अगर होल्ड भी कर लिया ना बैंक निफ्टी एट द एंड, तो भी बहुत है, ठीक है। तो कल निफ्टी 50 के लिए जैसे 25,500 को होल्ड करना जरूरी है, बैंक निफ्टी के लिए भी 57,000 के ऊपर होल्ड करना, बस टिके रहना है, और कुछ नहीं चाहिए, बस टिके रहना है। अगर टिक गया तो ऊपर की तरफ तो चलो ठीक है, बहुत अभी मतलब रास्ता बाकी नहीं है। शेयर सॉरी बैंक निफ्टी जो है रिसेंटली 57,500 के ऊपर पहुंचा था, हाई टच किया, वापिस नीचे थोड़ा करेक्शन हुआ है ना। सो उसके बाद तो आराम से पहुंचने का चांस है 57,500, बट 57,000 को अगर होल्ड कर लिया तो ही पॉसिबल है। अब मान लीजिए नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर नहीं कर पाया तो नीचे आपको ब्लू कलर के लिए आपको दिख रहा है, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 56,500 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, क्लियर हो चुका है। सो दोस्तों, मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स को बेस करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। फिर भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूं, आप समझ सकते हो कि बाजार कितना वॉलेटाइल है। सो गलती मत करना, और आप समझ सकते हो आज की डेट में ये जो जेन स्ट्रीट मैनिपुलेशन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, एफएनओ के ऊपर हुआ है, तो कितना ज्यादा रिस्की है एफएनओ ट्रेडिंग करना। तो एफएनओ ट्रेडिंग, पुट कॉल बाई सेल, कोई भी टाइप की फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे मत करना प्लीज, ये मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। समझदार बनिए, बाकी नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, अपडेट लीजिए। कोई दिक्कत है तो मैं हुआ आप लोग के लिए कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।